वेलकम टू मालूमात सेंटर। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन ये दो ऐसे टॉपिक है जिसमें बेनिफिट तो है बट सही तरीका पता नहीं होता, सही स्कीम पता नहीं होती, इस वजह से नुकसान कर बैठते हैं। अब मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं स्कॉलरशिप पर, एजुकेशन लोन पर, हमेशा यूट्यूब पर अपलोड भी करता हूं, बट फिर भी हर साल पेरेंट्स नए होते हैं, स्टूडेंट्स नए होते हैं, तो फिर कौन सी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन सी प्राइवेट स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं, क्या दोनों स्कॉलरशिप आप साथ में ले सकते हैं क्या, फिर इसी के साथ में जो प्राइवेट स्कॉलरशिप है वो कौन कौन सी है, कब आती है, कब उसको अप्लाई करना होता है, इसके डिटेल्स हमें कहां से पता चलेंगे। ये बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, फिर रिन्यूअल के वक्त भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसके लिए हम सर हेल्पलाइन नंबर कोई है क्या जहां पर हमारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। स्कॉलरशिप की अमाउंट हमारी अभी तक जमा नहीं हुई या फिर रिवर्ट किया गया एप्लीकेशन, तो बहुत सारे क्यूरीज होते हैं और सारे क्यूरीज का, सारे आपके प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन, वो है मालूमात सेंटर। आपको एक ही काम करना है, एक्चुअली वैसे 3 काम करना है। उसमें सबसे पहला काम आपने करना है कि मालूमात सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिले। हर एक सब्जेक्ट पर, फिर वो स्कॉलरशिप हो, एजुकेशन लोन हो या फिर कोई भी एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, उस पर वीडियो यहाँ पर पब्लिश होते रहते हैं, जो आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी फायदा हो। तो ये सबसे पहले आपने काम करना है कि आइडियल मालूमात सेंटर के इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब सेकंड चीज, दूसरा काम आपने क्या करना है कि हमारी जो टेलीग्राम पर जो चैनल है आइडियल स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन लोन, ये दोनों को मिलाकर एक टेलीग्राम चैनल है। हालांकि व्हाट्सएप चैनल भी है, लेकिन व्हाट्सएप चैनल पर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि डॉक्यूमेंट शेयर नहीं होता, वहां पर सिर्फ फोटोज और मैसेज लिखे जा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, कहीं से भी आप किसी भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर ये जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आइडियल स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन लोन, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए ताकि उसमें सभी अपडेट्स, क्वेरीज आते रहेंगे। फिर उसपे सेशन भी होते रहते हैं, वीकली होते हैं, कभी हफ्ते में 2 बार होते हैं, तो ये सारे सेशंस होते रहेंगे। अब यहाँ पर आपको मालूमात तो मिल गई, अब सर अप्लाई किस तरह से करना है, तो उसके लिए भी देखिए, अगर आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं तो यूट्यूब का हमारा वीडियो देखकर और बाकी डिटेल्स जो हम आपसे शेयर करते हैं उससे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे गलतियां हो सकती हैं या फिर ठीक से आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारी टीम आपको अप्लाई करने में हेल्प करेगी। वो किस तरह से, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप मंडे टू सैटरडे सुबह 11 से शाम 6 बजे तक, देखिए ध्यान से सुनिए, मंडे टू सैटरडे सुबह 11 से शाम 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको अगर अप्लाई करना है तो मिनिमम चार्जेस देकर आप अपना स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब हमारी टीम आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगी, सॉफ्ट कॉपी आप भेजेंगे, पीडीएफ के फॉर्मेट में भेजेंगे, उस पीडीएफ फॉर्मेट के को यूज करके हम आपका एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे, आपको उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी चेक करने के लिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। जब आप उसको वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद हम उसको सबमिट करेंगे। ये होगी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात। अब इसी के साथ में प्राइवेट स्कॉलरशिप जितने भी हैं, जैसे बडी फॉर स्टडी है, विद्यासारथी है, विद्याधन है, और भी बहुत सारे प्राइवेट स्कॉलरशिप है। कॉर्पोरेट जगत की स्कॉलरशिप्स होती है, पर्सनल स्कॉलरशिप्स होती है, कोई अपने मदर फादर के मोहब्बत में एक स्कॉलरशिप ये इशू करता है। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप के डिटेल्स आपको शेयर करते किए जाएंगे। जो भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, वहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जाएगा, आप वो चेक कर लें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस नंबर पर फोन करके बता दें। आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारे पास होते हैं, अगर कुछ नया डॉक्यूमेंट लगता है तो वो भी हम आपसे मंगवा लेंगे। अगर कुछ डिक्लेरेशंस होते हैं, जैसे कि माइनॉरिटी के होंगे तो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन होता है, महाडीबीटी महाराष्ट्र में एक फैमिली डिक्लेरेशन होता है जिसमें कि आपके कितने भाई बहन है वगैरह, तो ये तो आपका डिक्लेरेशन आप कैसे देंगे, तो हम आपको उसकी पीडीएफ भेजेंगे। आपने प्रिंट निकालना है, कहीं भी किसी भी जेरोक्स सेंटर से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, सिंपली फिलअप करना है और उसका एक फोटो व्हाट्सअप करना है। जेपीजी में कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठे कॉलेज में रहते हुए भी आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म हमारे जरिए फिल कर सकते हैं।
अब बात आती है कि ये स्कॉलरशिप को फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद क्या करना है। तो स्कॉलरशिप को फॉर्म फिल होने के बाद में पीडीएफ आपको भेजी जाएगी, आपने उसकी प्रिंट निकालनी है और डॉक्यूमेंट के जेरॉक्स उसको अपलोड करके अपने इंस्टीट्यूट में जमा करवाने हैं। इसके बाद में आपका वेरीफाई होगा इंस्टीट्यूट लेवल से, फिर वेरीफाई होगा स्टेट लेवल से, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद में आपकी स्कॉलरशिप अप्रूवल होती है, फिर आपको पेमेंट आ जाता है। बट अगर पेमेंट आने में डिले हो जाता है या फिर आपका जो स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन है वो किसी रिवर्ट बैक हो जाता है किसी क्वेरी की वजह से, तो भी हमारी टीम आपको कॉल करके बताएगी। क्योंकि आप क्या करते हैं कि आप किसी भी साइबर कैफे में या फिर कंप्यूटर पे बैठकर आप फॉर्म फिलअप करते हैं और छोड़ देते हैं, उसके बाद में आप उसको चेक नहीं करते, क्योंकि जब भी कोई क्वेरी आती है तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट में उस क्वेरी को सबमिट करना होता है। तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है कि जो भी हमसे स्कॉलरशिप के फॉर्म भरवाते हैं, या एजुकेशन लोन के बारे में मैं अलग से बात करूंगा, तो उनके हम बार बार हमारी टीम उसको स्क्रूटनी करेगी, फॉलोअप लेगी और आपको इन्फॉर्म भी करेगी कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो फिर क्या करना है। और इस तरह से आपकी स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो जाएगी। उसके बाद में आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। अगर अकाउंट में पेमेंट नहीं आता तो उसके लिए क्या करना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, वो भी आपके लिए हमारी टीम पूरी हेल्प रहेगी। ये नंबर आपने नोट डाउन किया होगा, तो इस नंबर पर मंडे टू सैटरडे सुबह 11 से लेकर शाम 6 बजे तक आपने कॉल करना है, उसके बाद में कॉल नहीं उठाए जाएंगे। अब बात आती है एजुकेशन लोन की। तो एजुकेशन लोन के लिए विद्यालक्ष्मी एजुकेशन लोन है, जो माइनॉरिटीज के लिए है उनके लिए मौलाना आजाद एजुकेशन लोन है। एजुकेशन लोन के लिए भी हम आपको डिटेल्स शेयर करते रहते हैं। इसी टेलीग्राम चैनल को आप जब सब्सक्राइब करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर डिटेल्स आते रहेंगे। आपने एडमिशन ले लिया, फिर उसके बाद में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है, तो बस आपने हमारा एक सिंगल इस तरह से एक फॉर्म होता है जिसके लिए आपको भेजा जाएगा व्हाट्सएप पर, इसको आपने प्रिंट करना है और उसमें पूरे डिटेल्स फिल करके हमको सबमिट करने हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में मौजूद होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स को यूज करके और आपका ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन का पेज है, इसके जरिए हम आपका फॉर्म फिलअप करके आपको सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे जो रफ होगी, मतलब सबमिट करने से पहले वाली कॉपी आपको भेजेंगे। आप उसको चेक कीजिए, सारे डिटेल्स चेक कीजिए, आपकी इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब कुछ चेक कीजिए, और उसके बाद में फिर जब आप डन कहेंगे तो आपका ये फॉर्म एजुकेशन का सबमिट किया जाएगा। उसके बाद में आपको पीडीएफ कॉपी भेजी जाएगी और उस पीडीएफ कॉपी को आपने प्रिंट निकालकर उसको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हम आपको बताएंगे वो सबमिट जोड़ने हैं और बैंक में जाकर सबमिट करना है, या फिर जहां आपने अप्लाई किया वहां जाकर सबमिट करना है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस हमने शुरू की है। ऑलरेडी हम बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब तक हमने हजारों स्टूडेंट्स को इसके लिए गाइडेंस दिया है, उसी के साथ में फॉर्म फिलअप करके दिए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपने तीनों काम करने हैं, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी चीजें अप टू डेट आती रहेंगी। अब अगले वीडियो में हम हर एक स्कॉलरशिप का अलग अलग डिटेल्स आपको बताएंगे। चलिए, जय हिंद।